देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर, लेकिन कुछ मंदिर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ता है और ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान में मेहदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर। हनुमान चालीसा में वर्णित नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा की उक्ति को यह मंदिर चरितार्थ करता है। मान्यता है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के सारे रोग और दुख बालाजी हर लेते हैं। दो अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण यह मंदिर घाटा मेहदीपुर भी कहलाता है। यह मंदिर करीब 1000 साल से भी पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि वह स्वयंभू है। मेहदीपुर बालाजी में मौजूद हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आर की खास रिपोर्ट है। मैं यहाँ से चुकी है मुझे छोटे वाले बाबा हैं, उनके पास में जो हमारे पुजारी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में लोगों का क्या लाभ होता है उसके लिए और किस किस तरह से यहाँ लोग आते हैं श्रद्धावान। मैं आपका परिचय जाना चाहूँगा है क्या यहाँ क्या विशेषताएं हैं आपके यहाँ मेहदीपुर बालाजी में तीन स्थान है। बालाजी महाराज, आरवाली बाबा, लिखी हुई अंग्रेजी नीचे बनाई होती है, नीचे जो ऊपर होगी बालाजी घाटी मेरा कटो बालाजी घाटी बाबा घाटी में सारे घाटी में सभी मनोभावना वाले आते हैं भक्तों, जो भी संकट वाले आवे या दर्शनार्थी आवे, कोई मनोकामना वाले आते हैं, संकट वाले आते हैं, सबका कार्य करने वाले बैठे हनुमान महाराज सबके कार्य होते हैं। यहाँ किस किस प्रकार के लोग ऐसे जो आते हैं जिनको यहाँ से जो लाभ मिलता है वो विशेष श्रद्धा के साथ आते हैं बालाजी महाराज के, आप बताएं। तो आते हैं मनोकामना के आते हैं, कोई भी मनोकामना हो, धंधे की, रोजगार की, शिक्षा की, बच्चों की मदद की मिलेगी, लोग काया की, सबकी कारोबार की, ये निर्माण कार्य में करते व्यक्ति लोग व्यवसाय करते उसी समय जैसे अभी जो लोग आए थे इस तरह से जैसे अभी परेशानी हुई है ऊपर का हवा का वो मनोभावना को वो आते कोई प्रकार के संकट लाल रखने वाले हनुमान महाराज सभी लाल रखते हैं हाँ जब मेरा जय बाबा की, जय बाबा की। हमारे पिताजी रहते थे, उसके बाद में हमारे पिताजी के पिताजी, उसके बाद में पिताजी, फिर हमारा ऐसा बाबा के दरबार में सेवा होती है। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम बाबा का नाम है सो नहीं बोलते हैं घाटे वाले नाम है बाबा का है अपना बस ये बताते हैं कि यहाँ घाटे वाले बाबा के पास में जो भी श्रद्धावान लोग आते हैं अपनी श्रद्धा लेकर के उनकी श्रद्धा ये पूरी करते हैं और जैसा भी व्यवसाय शांति सुख और जिस तरह की चाहना होती है उसी तरह की पूरी करते हैं। डेली न्यूज के लिए घाटे वाले बाबा के घाटे वाले बाबा के मैं ये अखंड ज्योत है बाबा की। हाँ जो घाटे वाले बाबा हैं उनकी अखंड ज्योत सदैव जलती रहती है। जलती है, हाँ, जलती नहीं घाटे वाली जो ये महाराज जी ने बताया है कि यहाँ अखंड ज्योति है बाबा की, ये हर समय यहाँ जलती हुई रहती है। ये तो ये देसी घी से जलाई जाती है। हाँ देसी घी चलती रहे, हाँ। भक्तों भी उसमें डालते रहे हाँ। और वैसे हमेशा चलता रहता है।
इसी परिवार है बाबा का। तो यहाँ किन किन देवों का स्थान है महाराज जी? है? यहाँ किन किन देवों का स्थान है? यहाँ है श्री घाटे वाले बाबा हनुमान जी महाराज हैं, हाँ हाँ। इधर ठाकुर जी महाराज सीताराम जी, इधर तुम्हारे अंजनी माँ है, और ये शिव परिवार है, इधर पास में भैरव बाबा है हाँ। बगल में, इधर की साइड रेतराज सरकार है, बाबा हनुमान जी महाराज है, हाँ पहली साइड इधर वो है काली देवी भैरव, इधर लक्ष्मी जी है बाहर की साइड। आओ दिखा दे। तो अभी यहाँ लोगों के लिए श्रद्धा जैसे जो लोग श्रद्धा से जैसे जिस प्रकार आते हैं सारे लोग दूर करते हैं। 100 भक्तों का एक दिन मारता है, 100 जिंदों का एक प्रेत होता है, 100 प्रेतों का एक निर्वाक से बोलते हैं। ये है प्रेतराज सरकार। हाँ इनके दर्शन करने से लोगों के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हाँ दूर होते हैं। हाँ। मंदिर में 4 प्रांगण हैं। पहले 2 में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति, तीसरे और चौथे में दुष्ट आत्माओं के सरदार प्रेतराज प्रांगण। जो लोग दुष्ट आत्मा से परेशान हैं वे यहाँ पूजा करते हैं। इसके आसपास का मनोरम दृश्य और अद्भुत वास्तुकला मंदिर की पहचान बन गई है। हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए रोज आते हैं। इस मंदिर का आधा भाग करौली और आधा भाग दौसा जिले में। इसके सामने ही एक राम मंदिर है, वह भी इसी तरह 2 भागों में बटा है। यह मंदिर करौली जिले के टोडा भीम में स्थित है और हिंडौन शहर के एकदम नजदीक। जयपुर से मंदिर की दूरी 65 किलोमीटर और दिल्ली से 255 किलोमीटर है। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। इस चोले को गंगा में प्रवाहित करना था। भक्तजन समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी भारी हो जाता और कभी हल्का। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ा। बालाजी का यह मंदिर भूत प्रेतादी और ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व में दिखता है। मान्यता है तंत्र मंत्र और ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देव गणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर ही चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, न ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर है। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता है। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार है। ये भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीर्ष रहता है। वे लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोरकर चढ़ाया जाता है। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान ही कहा जाता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है भूत प्रेतादी बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति ही बालाजी के मंदिर में जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो वह इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। शनिवार और मंगलवार को इस मंदिर में विशेष रूप से पूजा होती है। दुष्ट आत्माओं के संकट से बचने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति हैं प्रसाद के रूप में अर्जी, स्वामी, दरखास्त,
बूंदी के लड्डू इत्यादि को बालाजी महाराज के ऊपर चढ़ाकर ग्रहण करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नजदीक और भी मंदिर है, उनके भी लोग दर्शन करते हैं। मंदिर के आसपास अंजनी माता मंदिर, काली माता जी की मंदिर जो कि 3 पहाड़ पर स्थित है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर जो कि 7 पहाड़ पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसका लोग दर्शन जरूर करते हैं, वह है समाधि वाले बाबा। यह मंदिर के सबसे पहले महंत है। इस मंदिर से लोगों की यह धारणा जुड़ी है, अगर यहाँ पे भोग का प्रसाद खाए तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लोगों की यह मान्यता है कि यहाँ पर मिलने वाले पत्थर से इलाज कराने पर जोड़ों का दर्द, सीने की तकलीफ या किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ को वह दूर हो जाती है। हालांकि मेडिकल साइंस में इन दावों को नकारा गया है, लेकिन लोगों के विश्वास की अलौकिक शक्ति से हजारों भक्त यहाँ आते हैं। इस मंदिर में होली, हनुमान जयंती और दशहरा जैसे पूजा और त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है मंदिर के पास भूलकर कुछ कामों को नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ होता है। जैसे कि कभी भी जब आप मंदिर के बाहर निकले तो पीछे मंदिर की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मंदिर के आसपास किसी को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने घर जा रहे हैं तो न ही वहाँ के प्रसाद और न ही कोई भी खाने वाला सामान अपने साथ ले जाए। मेरे साथ में है ओलंपिक के खेल के यहाँ मंडल उपाध्यक्ष नवनीत माहेश्वरी, जो पेट्रोल जगत और उद्योग जगत के उद्योगपति हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये आज जो आप बालाजी के दर्शन करने आए तो उनके दर्शन में आज कैसी यात्रा रही उनकी, वो बताएं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे दर्शन किए। साथियों, बालाजी महाराज की जय। मैं नवनीत महेश्वरी, छर्रा जिला अलीगढ़ से हूँ और साथ में ओलंपिक एसोसिएशन अलीगढ़ मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज शनिवार है और आज हम लोग बालाजी महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। सर्वप्रथम हमने बालाजी महाराज के दर्शन किए, उसके बाद में भैरव बाबा के दर्शन किए, फिर प्रेतराज सरकार के दर्शन किए। बहुत अच्छा नज़ारा था वहाँ पर, सारे दर्शक जयकारों के साथ हर्षोल्लास से सब दर्शन कर रहे थे। उसके बाद में हमने समाधि वाले बाबा के दर्शन किए, फिर राम दरबार के दर्शन किए। उसके बाद में पहाड़ वाले बाबा के बाद घाटे वाले बाबा के दर्शन किए। सारे दर्शकों की वजह से अच्छा माहौल हो रहा था वहाँ पर। जो है हमने बालाजी महाराज से बस यही प्रार्थना की कि हमने एक प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता का आरंभ कराया है जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। हमारी सिर्फ बालाजी महाराज से यही प्रार्थना है कि हमारे शहर से, हमारे क्षेत्र से अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर आए और हमारे उसका नाम रोशन हो। धन्यवाद।